खिड़की खोली तो नहीं थी मेरी गैर मौजूदगी में? नहीं सर। खिड़की खोलते तुझे क्या नजर आता है? क्या नजर आता है तुझे? खैर मर्द तुझे अच्छे लगते हैं? खिड़की खोल के क्या दिखती है बाहर? बोल, क्या दिखती है बाहर? बता। कुछ नहीं सर, बाहर आसमान को देखती है। ऐसे ही आसमान हमारे गांव का भी है। तेरी चाचा के बराबर का हूं ना मैं? हाँ? नहीं सर, वो तुमसे जरा छोटा है, हमने बताया था तुमको। बस अब यहाँ पे कोई भी ऐसी खिड़की नहीं होगी जहां से तुम बाहर देख सके। नहीं सर, खिड़की मत बंद करो, हम बाहर नहीं देखेगा। क्यों नहीं बंद करूं? बस अब ये खिड़की नहीं बंद करो। ये खिड़की हमारे गांव का हवा फेंकता है सर। माँ बाप याद आते हैं तुझे? जी सर। तेरे पूरे वजूद की कीमत अदा करके आया हूं मैं। याद है? 2.5 लाख रुपए तेरे बाप को दिए थे मैंने। 2.5 लाख रुपए। देखा था कितना खुश था, कैसा चेहरा उसका चमक रहा था। हाय, बस अब सारी जिंदगी तुझे मेरे साथ गुजारनी है, समझ गई? सारी जिंदगी बगैर खिड़की के। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। ये तस्वीरें मेरी उस जमाने की है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जोशीला, नौजवान और जज्बाती। बेटे, जिस उम्र के दौर से तुम गुजरे हो ना, वो बहुत आसान भी है और मुश्किल भी। आसान यूं कि कोई भी फैसला करते हुए ये महसूस नहीं होता कि कंधों पर कुछ बोझ पड़ा हुआ है। यूं सोचा और यूं कर दिया। और मुश्किल यूं कि बाद में इन्हीं फैसलों की फसल काटते काटते हाथ छलनी हो जाते हैं और पैरों में छाले पड़ जाते हैं। आपको मेरी उम्र में किए हुए फैसलों पर पछतावा है? पछतावा है कि पता नहीं क्या है। फैमिली से अलग होने का दुख तो होता होगा। बैठो। अली, तुम्हें पता है मैं पिछले 30 सालों से रोज अपने ख्वाबों में हिंदुस्तान को देखता हूं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आज भी अगर मैं लखनऊ की जमीन पर उतरा तो वहां का हर रास्ता मुझे एक बिछड़े हुए दोस्त की तरह वेलकम करेगा। कभी कभी ख्वाब हकीकत से ज्यादा सच्चे होते हैं। तुम्हें सॉरी, मैं बोर कर रहा हूं। आई एम सो सॉरी। बिल्कुल भी नहीं। एक बात पूछूं बड़े अब्बा? पूछो। आपकी सारी तस्वीरों में एक भी खूबसूरत औरत नहीं है, सारी की सारी बदसूरत। इस बात का जवाब कभी तफसील से दूंगा तुम्हें। एक बात आपको और भी बतानी थी। घर में बात हुई थी, मैंने बता दिया कि मैं आपके साथ हूं। वो लोग तो बहुत नाराज भी होंगे। You can't be so irresponsible, अली। किसी ने कोई इतराज नहीं किया बड़े अब्बा, बल्कि वो सब आपसे बात करना चाहते हैं। किसी ने कोई एतराज नहीं किया।
मुझसे बात करना चाहते हैं? नहीं, आई डोंट बिलीव यू। खामखा तुम मुझे खुश करने की कोशिश मत करो जी, प्लीज। खुशफहमी में मुब्तला मत करो मुझे। मैंने कब से ये बात सोची हुई थी कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको उन्हीं लोगों में लेके जाऊंगा जहां से आप उठ के आए थे। अली, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स बड़े अब्बा, हौसला रखें। आपको एक बात बताऊं, पता है आपसे बात करने के लिए सबसे ज्यादा बेचैन कौन है? कौन? दादी। अम्मा से बात करने के लिए बेचैन है? I hope you're not telling lies. हाँ, 30 साल गुजर गए। रोज सिर्फ लखनऊ ही नहीं देखता हूं, बल्कि अपने ख्वाबों में मैं तुम्हारी बड़ी अम्मा से भी बात करता रहता हूं। कहाँ थी मैडम आप? हारिस के पास। बैठो। कशमाला, जिंदगी बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सहना पड़ता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लाहौर छोड़कर इस तरह यूं कनाडा में बैठी होंगी। 2 लम्हे पहले मामा मेरे साथ थी और तीसरे लम्हे ने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। उनको मिली सूखे पत्तों से भरी हुई कब्र और मुझे मिला साथ रहने वाला दुख। But life goes on, कशमाला। मुझे कोई दुख नहीं है मेरू। मेरा हारिस जिंदा है। मैं जब चाहूं उसके पास जा सकती हूँ। मैं हारिस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लूंगी। हो सकता है वो मेरी परफॉर्मेंस देखकर मुझे किसी ऐसी जगह भेज दे जहाँ किसी को पता ही ना चले मैं कहाँ हूं। Nobody will have a clue। हो सकता है मैं किसी खौफनाक जंगल में चली जाऊं, लेकिन सबसे खुशी की बात यह होगी कि मेरा बेटा मेरे साथ होगा। मैं हारिस के बगैर नहीं रह सकती। प्लीज हेल्प मी। मैं हारिस के बगैर मर जाऊंगी। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। सब ठीक हो जाएगा कशमाला। बी ब्रेव। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे।
मजा आता है दूसरों के सरों पर थूकने में। तुझे भी लत लग जाएगी, तू भी आते जातों पर आना पड़ता है इसी अंधेरे और तारीकी में। ज़ीनत जहां ऑफ बड़ौदा या कुलसूम बेगम ऑफ देहरादून या फिर गुलाब बेगम महाराजा श्रीनगर के दिलो दिमाग और जिस्म पर राज करने वाली मुगन्नियां। ये औरत के रूप नहीं, बदरूहों के सुहाग है। चेहरे पर औरत का मेकअप करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं। जिन्होंने चेहरों पर थूका उनके सरों पर थूकना कोई ऐसा गलत नहीं। हम बेकरार हुए हैं। हमारी रगों में खून उबलता नहीं, धड़कता है। जिस भीतर से तू भाग रही है वो भीतर हिजाब की तज्जियां करके तेरे सामने बरहना नाच रहा है। देख, और से देख, कोई हकीम, कोई डॉक्टर, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं जान पाएगा तेरे दिमाग की इस उलझी हुई गुत्थी को। माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ। ना, कोई माँ नहीं, कोई बेटी नहीं। क्या जन्म देने से माँ बन जाती है औरत? हम अच्छे वक्तों की दवाई लें और बुरे वक्तों की नायिकाएं हैं। बस यही है हमारा जन्म रूप, यही है। माँ, माँ, माँ मत जाओ, मत जाओ माँ, मत जाओ माँ। बहुत अकेली हूँ माँ, सूखे पत्ते की तरह कांपती रहती हूँ माँ। मत जाओ, मत जाओ माँ, प्लीज माँ, मत जाओ माँ, माँ। रत जगहों की आदि आखिरी सितारा बुझ जाने के बाद अपने दिल को जलाकर रोशनी करती है। जिंदगी का सिरा रौनक नाम की फाहिशा के पास है और हमारा पेशा चक्करधारी सांप है। इसका छल और इसकी घात में ही जीने का मजा है। अरे मूर्ख, तू कहां महवर से हटकर औरत बनने चली है? छोड़ ये गोरख धंधा और लौट जा अपने असल की तरफ। आजा, 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 आजा मेरी चंदा। मेरी रानी। आजा, आजा अपनी माँ के पास। आजा। हाँ माँ, हाँ माँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाथ बढ़ाओ ना माँ, माँ, हाथ बढ़ाओ ना। हाँ माँ, 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 माँ। आजा मेरी चंदा। आ मेरी रानी। हाँ माँ, हाँ माँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाथ बढ़ाओ ना माँ, 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 माँ।
सूखे पत्ते यादों के अब भी गिर रहे होंगे। बैठो। खैरियत? इस तरह तो तुम कभी मेरे करीब नहीं आई। तबीयत घबरा रही थी घर के सन्नाटे से। पुरानी रौनकें याद आ रही हैं क्या? इस वक्त मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तुम रो रही थी? पता नहीं तुम लोग क्यों अपनी माँओं को याद करके रोती हो। बी प्रैक्टिकल। ऐसी औरतों को याद करके भी क्या फायदा जिन्होंने अपनी औलाद के लिए भी खुद को नहीं बदला। माँ तो माँ होती है आगा जी। प्लीज हिंदी फिल्मों के डायलॉग मत बोलो। मुझे तुम पे तरस आता है जब तुम मेरे सामने खौफ खाती हो और मेरू से एक सहमी हुई हिरनी बन जाती हो। मत खाया करो खौफ मुझसे। एनीवे, कशमाला को कभी कंपनी दिया करो। मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह अकेली कमरे में पड़ी रहा करे। अकेलापन इंसान को नेगेटिव बना देता है। कहाँ है कशमाला? वो इस वक्त घर पर नहीं है। फिर चली गई वो? अभी मजा आ गया। क्या दुकान के लड्डू होंगे, इतने लजीज, इतना मजेदार लड्डू आपने बनाए। वाह वाह, मजा आ गया भाभी। इसको भी सलीका सिखा दें। ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं इसको लेने ही तो आई हूँ। वैसे भी हरजिंदर सुबह का 11 रात को घर लौटता है, अकेले में घर खाने को दौड़ता है। सोचा इसे ले आऊं और रसोई भी इसको जल्दी आ जाएगी। फ्याज भाई, इसको ले जाने में तुम्हें कुछ चिंता तो नहीं? नहीं भाभी, मुझे कोई एतराज नहीं है। हरजिंदर भाई भी तो मेरे भाइयों की तरह हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप ले जा सकती हैं, कोई बात नहीं। तुम्हें भाभी लेने आएगी? चली जाओ सर। नहीं। अच्छा सर, जैसे तुम्हारा हुक्म। देखा भाभी, कैसे बंदर की तरह से मैंने सजाया हुआ है। सारा कहना मानती है मेरा। मैं तो मजाक कर रहा था भाभी, आप ले जा सकती हैं इसे। मैं शाम को इसको खुद पिक कर लूंगा ऑफिस में। चलो सफा। Hi, is Hassan at home? Hassan, I'm sorry he moved out. Moved out? Hi, is Hassan at home? Hassan, I'm sorry he moved out. Moved out? Do you have any idea about his whereabouts? No, I don't. I'm sorry. Thank you. मुझे तुझे
कॉफी मिलेगी? जी बना देते हैं। इतनी बेदिली से क्यों कह रही है? रहने दे, खुद ही बना लेता हूँ। वैसे आखिरी दफा ब्लड प्रेशर कब चेक करवाया था? कम बोलना अच्छा होता है, मगर इतना भी नहीं कि अगले तरस जाए आवाज सुनने के लिए। बाय द वे, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आपने? यॉर्क यूनिवर्सिटी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मैं भी वहीं आ रहा हूँ अगले हफ्ते। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपके फीचर्स तो बड़े इंडियन जैसे हैं, लेकिन आप इंडियन तो नहीं। मैं आपकी इस फजूल बात का क्या जवाब दूं? कनेडियंस बड़े मरते हैं इस रंग और रूप पर। अगर आप मेरे साथ कहीं बाहर जाएं तो मुड़ मुड़ के देखेंगे। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। इसीलिए कहते हैं कि लोगों को सोच समझ कर बात करनी चाहिए। चले, जहाँ इतनी फजूल बातें सुननी है वहाँ एक और भी सुन लें। जी कहिए। मुझे आप अच्छी लगती हैं। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। मेरी माँ के देसी घी के परोठे मैं और मेरा बापू एक बार में 12-12 खा जाते थे, अधिकार भी नहीं लेते थे। और यार हरजिंदर, वो तेरा मैदा इंसानों वाला नहीं है। तो फिर किसका है? अब किसी जानवर का नाम लूंगा तो बुरा मान जाएगा वो। अरे बुढ़िया, हंसा कर टैक्स नहीं लगता अपने पे। सफिया हंसो। मैं जाके देखती हूँ कौन है। आजा पुत्र, आजा 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 विजय पुत्र, आजा बैठे। सत श्री अकाल बाबू जी। सत श्री अकाल विजय। और क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मौसी जी, आप लोग जब जा रहे थे आपकी बाली नीचे गिर गई थी। ना पुत्र, ये बाली मेरे कान की नहीं है। ये हमारा बाली है।
आई राम प्यारी, प्रभा, रूपमती, आई निगोड़ियों कहाँ मर गई? जल्दी आओ, महाराजा आने वाले होंगे। जरा आके ये निगोड़ी हमें तो नोच दो, बिल्कुल देविका रानी की तरह। और देख, चमेली का तेल सर में ना लगाना, महाराजा को चमेली की खुशबू से जुकाम हो जाता है। अरे मूर्ख, आना, मोगरे का गजरा तो बना के ला और मेरे जूड़े में लगा। अरे आते होंगे ना महाराजा, आ जल्दी आ। माँ, माँ, आना, आया आ जाना, मैं खुद आकर तेरी बाह पकड़ कर ले जाऊं। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी मैं, नहीं नहीं। क्यों नहीं आएगी? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है माँ मुझ में और तुम में। तुम दर दर भटकने वाली खाना बदोश और मैं एक माँ, एक बीवी। नहीं नहीं, कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। वही हड्डी, वही खाल, वही रंग रूप, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ घड़ी की सुइयों का फर्क है। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। नहीं, आना पड़ेगा मूर्ख। आजा, आजा मेरी जान, नहीं मेरी बच्ची, आजा। मुझसे नहीं देखी जाती तेरी तन्हाई। नहीं 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 आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। उसी को देख रही थी ना तू? नहीं साहब, वो तुझे अच्छा लगता है ना? हाँ, इसीलिए अपने काम से जानबूझकर बाली गिराई थी तुमने। नहीं साहब, नहीं साहब, मालिक कब गिरा हमको पता ही नहीं चला साहब। हाथ से जानबूझकर बाली गिराई थी, अपना हाथ उसके हाथ में देने के लिए तूने जान के ये बाली गिराई थी। मेरे साथ तो कभी भी शौकिया नहीं की तूने? हाँ? नहीं साहब, नहीं साहब, खुदा कसम ये बात नहीं है साहब। तो फिर क्या बात? हाँ? क्या बात है? बोल, आज के बाद से तू कोई जेवर नहीं पहनेगी, सुना तूने? दे कहीं आने जाने के काबिल नहीं। चल दफा जा कमरे में, चल यहाँ से।
जल्दी करो, देर हो रही है। मगर कहाँ? यूनिवर्सिटी। तो आप जाएं। तो आप नहीं जाएंगी? नो थैंक यू, मुझे एनी आंटी छोड़ देंगी। वो कहीं काम से जा रही हैं, उन्होंने कहा मैं आपको छोड़ दूं। चले। आज मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी जी? देखें, यहाँ छुट्टी लेना अच्छा नहीं समझा जाता, और आपकी तो एडमिशन भी अभी हुई है, बुरी बात है। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है, कम ऑन। सूखे पत्ते यादों के अभी गिर रहे होंगे। बीबी जी, आप मुझे माफ कर दो। मैंने कल से एक गिलास पानी तक नहीं पिया। और खाना? वो भी नहीं खाया। जाओ अहमद जान, पानी भी पी लो और खाना भी खा लो। आपने मुझे माफ कर दिया। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कभी पलवशा बनकर, तो कभी कशमाला बनकर। क्यों? क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्यों? लेके जा। क्या व्यू है भाई, वाह। अली, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। मेरी बात पर कभी यकीन मत कर, मैं बहुत झूठ बोलता हूं। मुझे अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी छोड़कर आया। मेरू प्लीज यार, कम ऑन यार, वी जस्ट गोना गो एंड एंजॉय यार। मैंने आपसे कहा कि मुझे अभी इसी वक्त यूनिवर्सिटी छोड़कर आया। क्या बात है सफिया, कुछ बोला कर, खामोश खामोश ना रहा कर। मेरे साथ जी हल्का नहीं करेगी? आज अगर मेरी को औलाद होती तो तेरे जितनी होती। दिल खींचता है मेरा तेरी तरफ, पता नहीं क्यों। ना तो मेरी जात की, ना मेरे धर्म की,
तो खुश नहीं है ना वहाँ पे? यही बात है ना? नहीं, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। सब बहुत अच्छा आदमी है। बड़ा फर्क है तुझ में और उस आदमी में। पता नहीं तेरे माँ बाप ने क्या सोच के तेरा ब्याह किया है। आप ऐसी बातें मत करो, मत करो ऐसी बातें। माँ याद आती होगी ना तुझे? माँ, माँ, माँ बहुत चुप कर, चुप कर। चल, तेरी माँ यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। मैं माँ ना सही, पर मुझे अपनी माँ